नमस्कार, मैं रविकांत शाह आप लोगों को विश्वेश्वरीय स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं। चलिए हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं। ये मेरा क्लास 2 होगा, क्लास नंबर 2 है क्योंकि एक क्लास हम लोग ऑलरेडी ले चुके हैं, ठीक है। और ये जो क्लास है एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, सारा का सारा जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है हम लोग एक सीरीज लेकर के आए हैं और वो हमारा जो सीरीज चलेगा वो पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर पैटर्न पे रहेगा और वो जो क्वेश्चन रहेगा सारा का सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। ये जो सारा क्वेश्चन पूछा गया है इसमें प्रीवियस ईयर में जितना टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है 20 आउट ऑफ 20 जितना भी टाइप का क्वेश्चन है सारा का सारा हम लोग 1 बाय 1 और क्लास बाय क्लास और शिफ्ट बाय शिफ्ट देखेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले एक और सूचना जो है आप लोग को देना चाहूंगा, क्योंकि देखिए हम लोग जो क्लास स्टार्ट किए हैं ये ऑनलाइन क्लास जो है वो मेरा मकसद ये है कि गांव के कोनी कोनी तक जो एसएससी जीडी का तैयारी कर रहे हैं वहां तक पहुंचाने का, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है आप लोग को पता होना चाहिए कि ये इसका जो लेवल है वो जो लेवल है वो क्या है, वो 10th बेसिक पे है, पूरा का पूरा 10th बेसिक पे है। और कहीं आप लोग ऐसा ना हो कि 10th बेसिक का एग्जाम हो और सीजीएल वगैरह का कोर्स ले लिए और उसका तैयारी कर रहे हैं तो उससे क्या नुकसान होगा। क्योंकि देखिए अगर आप 10th बेसिक पे ही कीजिएगा ना तो ही आपका एग्जाम निकलेगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है पूरा का पूरा लो लेवल का क्वेश्चन है और आप लोग हाई लेवल का पढ़िएगा तो नुकसान आप ही का है। क्यों नुकसान है? क्योंकि आपको अदर सब्जेक्ट में भी टाइम देना है, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि जितना टाइप का जितना क्वेश्चन पूछा जाता है, जिस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है सिर्फ उसी क्वेश्चन को ही करें, ना कि एक्स्ट्रा करें। एक्स्ट्रा कीजिएगा तो फिर नुकसान आपको होगा और भरपाई फिर आप ही को करना पड़ेगा। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ये जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं लास्ट ईयर का जितना भी क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी आयोग द्वारा वो सारा का सारा क्वेश्चन हम लोग 1 बाय 1 करेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में बोला क्या है कि एक वस्तु मतलब किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 2 क्रमिक छूट दिया गया, ठीक है। 2 क्रमिक छूट दिया गया है। पहला जो छूट है वो 10% का है, पहला जो छूट दिया हुआ है यहाँ पे वो 10% का दिया हुआ है, ठीक है। और दूसरा जो छूट दिया हुआ है वो 12% का दिया हुआ है। ये 12% का इसका डिस्काउंट दिया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद जो है उस वस्तु को कितना में बेच दिया गया है तो 9,504 रुपीज, 9,504 रुपीज में ये सेल कर दिएगा। सेलिंग प्राइस ये हो गया, ठीक है। और ये डबल डिस्काउंट है, मतलब सक्सेसिव डबल डिस्काउंट पे अगर कोई भी सामान को बेचेंगे तो उसको हम अलग अलग तरीके से भी निकाल सकते हैं और इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट कैसे निकालेंगे देखिएगा, करना कुछ है कुछ नहीं है। हम लोग जो वस्तु खरीदे होंगे कहीं ना कहीं उसको x रुपीज में खरीदे होंगे और इस पे डिस्काउंट दे रहे हैं, मतलब ये जो x रुपीज का जो वैल्यू है वो अपने आप में कितना परसेंट हो गया तो 100% हो गया। 100% में इसको खरीदे होंगे, ठीक है। कोई भी वस्तु को अगर हम 100% में खरीदते हैं और उस पर डिस्काउंट देते हैं तो 100% पे डिस्काउंट देंगे, ठीक है। हाँ अब देखिए ये वस्तु का जो दाम है x रुपीज है, अब इस पे डिस्काउंट दिए। फर्स्ट डिस्काउंट जो है आपका 10% का, 10% का जो डिस्काउंट है उसमें डिस्काउंट करेंगे किस पे तो 100 पे, तो कितना हो जाएगा 100 में से 10 माइनस करेंगे तो मेरा कितना बचेगा 90। ये जो मेरा है वो 90 बच गया क्या। अब पहला डिस्काउंट देने के बाद 90 रुपीज में उसको हम बेच सकते हैं या खरीद सकते हैं, ओके। अब अगला जो डिस्काउंट दिया है वो 12% का दिया हुआ है, तो 12% का अगर डिस्काउंट करते हैं यहाँ पे तो 100 में अगर 12% डिस्काउंट करेंगे कितना हो जाएगा तो 88 होगा। 88 को 100 में काउंट करेंगे, ठीक है। अब ये जो वैल्यू आया है इसको जो कैलकुलेट करेंगे वो किसके बराबर दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 95054 के बराबर, क्लियर। अब ये जो 95404 के बराबर दिया हुआ है, पूछा क्या है कि उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या हुआ। अरे एक चीज ध्यान दीजिएगा, अंकित मूल्य मतलब दिया हुआ मार्क प्राइस। डिस्काउंट जो मिलता है हमेशा आपका मार्क प्राइस पे ही काउंट किया जाता है। और समझिएगा 3 टर्म आएगा, एक आएगा आपका 3 टर्म आता है प्रॉफिट लॉस में। पहला जो आता है कॉस्ट प्राइस सीपी, सेकेंड जो आता है वो सेलिंग प्राइस है और जो थर्ड जो है वो आपका मार्क प्राइस है, ठीक है। मार्क प्राइस पे आपको डिस्काउंट मिलेगा और सेलिंग प्राइस पे आपको पता चलेगा क्या, सॉरी ये कॉस्ट प्राइस पे क्या पता चलेगा
कि आप कितना प्रॉफिट में है या कितना नुकसान में है। क्लियर। अगर सपोज खरीदे हैं 100 रुपया में, ठीक है, 100 रुपया में खरीद करके उसको 120 रुपया में बेच दिए, तो आपको कितना रुपया का प्रॉफिट हुआ? यहाँ पे 20 रुपया का प्रॉफिट हुआ। लेकिन यही आपको बोल दे कि 100 रुपया में खरीद करके उस वस्तु का प्राइस हम 120 कर दिए, मतलब 20 रुपया बढ़ा दिए, अब इसमें 10 रुपया लेस कर रहे हैं, तो कितना में बेचेंगे उसको? 10 रुपया लेस करेंगे, मतलब 110 रुपये में बेचेंगे। तो कहीं ना कहीं हमको अगेन यहाँ पे 10% का प्रॉफिट हो रहा है। मतलब अगर मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देंगे ना, तो कस्टमर को, मतलब ये शॉपकीपर को डबल बेनिफिट होता है। डबल बेनिफिट इन द सेंस कि एक तो उसको डिस्काउंट देने का पर्पस पता चलता है, क्या कि अगर कोई भी कस्टमर को अगर डिस्काउंट देंगे तो वो कस्टमर रेगुलर हो जाएगा, पहला पर्पस। और सेकंड क्या हुआ, उसको प्रॉफिट तो हो ही रहा है ना, समझ में आया? तो इस कंडीशन में हम लोग इस तरह का यूज करते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन अलग है, इसमें सक्सेसिव डिस्काउंट के बारे में बात किया गया है। तो पूछा क्या है इसमें? कॉस्ट प्राइस पूछा है, तो निकाल देते हैं। ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 9 से अगर करेंगे तो ये कितना बार में जाएगा? कटेगा, हाँ कटना तो चाहिए। हाँ चलिए, 9 1 जा 9, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 9 5 45, 45 बच गया आपका 5 54, 9 6 54, मतलब आपका 156। 9 से इसको कैंसिल करेंगे तो 156 हो गया, ठीक है। अगर हम इसको फिर से अगेन, ये आपका, हाँ इसको अगर हम करते हैं 8 से करेंगे 11 टाइम्स में जाएगा, ठीक है। ये जाएगा आपका 11 टाइम्स में, तो ये हो जाएगा आपका 11 से ही कर लेते हैं। 11 से करते हैं 8 टाइम्स में ये गया, 11 1 जा 11, ठीक है। मतलब बच गया कितना यहाँ पे? तो बच गया आपका 46। 11 से नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, ये 11 से नहीं जाएगा। देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 9 से करते 9 1 जा 9, ये 5 हो गया, 0 आएगा, हाँ 0 छूट गया था, 0 आएगा। और ये 45, मतलब 9 5 45, 5 बच गया कितना? 54, 9 6 54, ये आपका था, हम लोग 0 छोड़ दिए थे यहाँ पे, सॉरी। चलिए अब करते हैं यहाँ पे 11 से। 11 8 का 88 हो गया। अब यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा? 11 का 99 में जाएंगे तो 11 9 जा 99 हो रहा है। अब 99 में 105 को लेस करेंगे तो कितना बचेगा? 6, और ये 66, मतलब 6 टाइम्स में चला गया ये, ठीक है। अब बच गया क्या? 8 को हम करेंगे इसको, 8 1 जा 8, 8 2 जा 12, 16, ठीक है। अब ये x का जो वैल्यू हो जाएगा 12 इंटू 100, और ये जो एक 0 और है यहाँ पे, तो ये हो गया वैल्यू आपका 12,000 रुपीस, ठीक है। कौन सा वैल्यू है आपका? क्लियर, ठीक है। इसको इस तरह करना है, इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है तो इस टाइप से इसको बनाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखिए ये सीरीज जो चलेगा आपका रेगुलर चलेगा जब तक एग्जाम ना हो, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल का सीरीज चलाएंगे जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो बने रहिएगा तो प्रॉफिट आपको होगा, बाकी तो आपको पता ही है करना क्या है नहीं करना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या बोला है? एचसीएफ और एलसीएम का क्वेश्चन दिया हुआ है। बोला क्या है? दो संख्याओं का एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, ठीक है। एचसीएफ बोला है, एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और उसका एलसीएम दिया हुआ है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब एलसीएम जो होगा आपका वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब जितना कॉमन आएगा उसको हम सबको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। एचसीएफ यहाँ पे दिया हुआ है कितना? एचसीएफ दिया हुआ है इसका 6, और एलसीएम दिया हुआ है इसका 253080, ये आपका एलसीएम हो गया। अब बोला क्या है कि यदि इनमें से एक संख्या 4218 है तो सेकेंड नंबर क्या होगा? तो आप लोग को पता है कंसेप्ट कि द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू दी एलसीएम ऑफ दैट नंबर एंड एचसीएफ ऑफ दैट नंबर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, सपोज ए और बी दो नंबर है। कल लास्ट क्लास में ये बताया था इसके बारे में, लास्ट का लेक्चर में हम लोग एसएससी जीडी का जो सीरीज भी था इससे रिलेटेड क्वेश्चन था, ठीक है। तो कंफर्म है कि एचसीएफ और एलसीएम से एक क्वेश्चन आएगा ही है, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन भी देखे थे उसमें भी एलसीएम और एचसीएफ से क्वेश्चन था। तो आप लोग
एक एलसीएम और एचसीएफ का कंसेप्ट क्लियर करके जाइएगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। 2 नंबर कंफर्म है इससे, ठीक है। चलिए अब ए और बी दो संख्या है, बोला क्या है, दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन होगा ना वो किसके बराबर होगा, वो एचसीएफ के बराबर होगा। ये दोनों का एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होगा। क्लियर, समझ में आया। अब यहाँ पे एक नंबर दिया हुआ है, दूसरा नंबर पूछा हुआ है, तो एक नंबर दिया हुआ है यहाँ पे 4218 इंटू बी इज इक्वल टू, सेकेंड नंबर दिया हुआ है यहाँ पे एचसीएफ इसका 6 इंटू 253080। क्लियर, समझ में आया। अब ये दिया हुआ है, ये दोनों को आपस में क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे या तो फिर इसको डायरेक्ट काट सकते हैं, ठीक है। दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। ये आपका बी दिया हुआ है, ठीक है, सेकेंड नंबर। अब इसको देखिए, ये और ये आपस में कटेगा, काट देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये हो जाएगा 7 42, 7 बार में जाएगा 0 और 6 18, 3 टाइम्स में गया, ठीक है। इंटू बी इज इक्वल टू 253080। ओके, समझ में आया। अब कहीं ना कहीं अगर 703 से मल्टीप्लाई करते मतलब डिवाइड करते हैं इसको, तो पूरा का पूरा एग्जैक्ट फिगर मेरा आ जाएगा। अब समझिए थोड़ा सा कि अगर हम 703 और 253080 ये नंबर है, ये नंबर को हमें इससे डिवाइड करना है। तो सपोज अगर ये 700 रहता तो एग्जैक्ट फिगर में कटता ना। तो चलिए उसी के अप्रोक्स में चलते हैं। अगर हम इसको 700 लेते हैं, 703 को 700 लेते हैं, तो यहाँ पे आपका 253 तो जाएगा नहीं, तो एक और फिगर लेना पड़ेगा। ये हो जाएगा 2530, 2530 हो गया। अब 2530 मतलब 2500, 700 का नियरेस्ट मल्टीपल कौन सा होगा, जो 2500 के नियरेस्ट होगा। मतलब 7 7 28 करेंगे तो 728 हो रहा है, लेकिन 7 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2100 के लफ्ज पे आता है। तो अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई किए, 703 को 3 से मल्टीप्लाई किए, 3 3 जा 9, ये 21 हो गया। मतलब इसके नियरेस्ट हो रहा है ना। तो ये एक तो फिक्स है कि फर्स्ट जो डिजिट होगा वो क्या होगा, 3 होगा। तो फर्स्ट डिजिट 3 है, इनमें से कौन सा नंबर है जो फर्स्ट डिजिट क्या है, 3 है। तो इनमें से इसी का जो ऑप्शन है वो फर्स्ट डिजिट का है 3, बाकी का करने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या बोला है। ये बोला फ्रैक्शन दिया हुआ, भिन्न दिया हुआ है, और उसमें बोला कि लार्जेस्ट फ्रैक्शन और स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, मतलब सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको पता करना है कि इनमें से कौन कौन सा फ्रैक्शन में कितना कितना डिफरेंस आ रहा है। क्लियर, तो उससे हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए सबसे पहले लिख देते हैं कि कौन कौन सा फ्रैक्शन दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट दिया हुआ 3/5, सेकेंड दिया हुआ 7/10, थर्ड दिया हुआ 11/15, ठीक है, 11 डिवाइड बाय 15, और फोर्थ दिया हुआ है 13 डिवाइड बाय 20, 1320। समझ में आया। अब इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे, देखिए बोला क्या है, इसमें फ्रैक्शन निकालना है। फ्रैक्शन क्या निकालना है कि ये इनमें से कौन सा फ्रैक्शन ऐसा है जो सबसे बड़ी फ्रैक्शन हो, लार्जेस्ट नंबर ना, सबसे बड़ी फ्रैक्शन पूछा है। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसको डिफरेंस करेंगे। कितना का डिफरेंस दिया यहाँ पे, 2 का। यहाँ पे कितना का दिया है, 3 का। यहाँ पे कितना का दिया है, 4 का। और यहाँ पे कितना का दिया है, 7 का। ध्यान दीजिएगा कैसे कर रहे हैं, ठीक है। ये दोनों का डिफरेंस कितना है, 2, ये दोनों का डिफरेंस 3, ये दोनों का डिफरेंस 4, और ये दोनों का डिफरेंस कितना है, 7 है। अब क्या करेंगे, जो डिफरेंस निकाले हैं उससे हम डिवाइड कर देंगे सबको। मतलब 3 डिवाइड बाई 2, दिख रहा है ना ये, हाँ समझ में आया। 3 डिवाइड बाई 2 करेंगे और ये हो जाएगा आपका 7 डिवाइड बाई 3, 7 डिवाइड बाई 3, और ये हो गया आपका 11 डिवाइड बाई 4, और ये 13 डिवाइड बाई 7। क्लियर। अब आसानी से ज्ञात कर सकते हैं कि इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी फ्रैक्शन कौन सी है। अब इसको करेंगे तो कहीं ना कहीं 1.5 आएगा, ठीक है। इसको करेंगे 2 पॉइंट समथिंग, इसका हो जाएगा 2.10 करते हैं 3 3 2.3 हो गया इसका,
अप्रोक्स, और आगे जा सकता है। ठीक है, अब इसको करेंगे तो ये हो गया 4 दूना 8, 8 और 3 30, 2.7 समथिंग में आएगा ये। ठीक है, 2.7 समथिंग में आएगा और ये 1 पॉइंट समथिंग में आएगा। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सी है, इसमें से कौन सी है, ये है। तो ये आप किसको इंडिकेट कर रहा है, 11/15 को। ऑप्शन में कौन सा 11/15 है, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे तो आसानी से बनेगा। नहीं तो आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी एक मेथड है, वो आपको वो मेथड थोड़ा हार्ड लगेगा, क्योंकि सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक दूसरे के साथ, तो फिर उसको कंपेयर करना पड़ेगा, फिर बनेगा। और इससे क्या है, आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है 2 व्यक्ति है, कौन कौन है, मोहन और सोहन है। 2 व्यक्ति है, मोहन और सोहन। बोला क्या है, वो एक ही स्थान से क्रमशः 8 किलोमीटर पर आवर और 9 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलते हैं। अब समझिए, यहां से चलना स्टार्ट किया मोहन और सोहन, इधर एक ही डायरेक्शन में। आपको पता है लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे कि जब सेम डायरेक्शन रहेगा तो क्या करेंगे, दोनों का स्पीड को माइनस कर देंगे। ठीक है, मोहन का जो स्पीड दिया हुआ कितना दिया हुआ है, 8 किलोमीटर पर आवर, और सोहन का जो स्पीड दिया हुआ है वो 9 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, ये 9 किलोमीटर पर आवर हो गया, ये 8 किलोमीटर पर आवर हो गया। अब क्या बोला है, दोनों साथ में चलता है स्पीड से, इतना के स्पीड से साथ में चलेगा। तो सबसे तेज कौन चलेगा, सोहन चलेगा। कितना तेज चलेगा, तो 1 किलोमीटर का डिफरेंस में चलेगा सबसे ज्यादा। मतलब ये दोनों का डिफरेंस जो है वो 1 किलोमीटर का है ना, 1 किलोमीटर पर आवर का डिफरेंस है। मतलब जब ये 9 किलोमीटर जाएगा 1 घंटा में, तो 1 घंटा में कितना किलोमीटर गया, 8 किलोमीटर। मतलब कितना का डिफरेंस हो गया, 1 किलोमीटर का हुआ। अब बोला क्या यहाँ पे कि अगर वो 4.5 घंटा तक चले, 4.5 आवर तक चले, तो दोनों के बीच का जो गैप होगा ना, वो कितना दूरी का होगा, वो पूछा है ना। 4.5 घंटा कर चले, बोला क्या एक ही दिशा में जा रहे हैं वो लोग, और 4.5 आवर तक वो साथ में चलता है ना, तो बीच का दूरी, वो दोनों के बीच का दूरी कितना होगा, वो पूछा है। ठीक है, वो दोनों के बीच का दूरी कितना होगा, तो क्या करेंगे आप समझिए। यहाँ पे आपको पता है कि डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, स्पीड इनटू टाइम। हम लोग का डिफरेंस का स्पीड का डिफरेंस कितना आया, 1 किलोमीटर पर आवर है, तो 1 किलोमीटर पर आवर का डिफरेंस से जाएगा कितना आवर तक, 4.5 आवर तक। तो मल्टीप्लाई कर देंगे 4.5 आवर, इसका वैल्यू कितना हो गया, 4.5 किलोमीटर। ऑप्शन में है 4.5 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 1। समझ में आ गया। ठीक है, करना यही है। आगे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए हार्ड क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, एसएससी जीडी का जो लेवल है वो 10th लेवल है, फिर से बता रहे हैं। तो आप लोग को उतना ही पढ़ना है जितना पूछा जाता है। एक्स्ट्रा पढ़िएगा तो नुकसान आपको है, क्योंकि अलग सब्जेक्ट भी पढ़ना, दूसरा सब्जेक्ट भी पढ़ना है। रीजनिंग हो गया, हिंदी लिए तो हिंदी पढ़ना पड़ेगा, इंग्लिश लिए तो इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा, और जीके जीएस तो वो तो रहता ही रहता है। तो 20 क्वेश्चन ऐसा है, ये देखिए ये जो करवा रहे हैं ना, वो सारा का सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है। सेम एज इट इज क्वेश्चन आपको मिलेगा। अगर कोई दिए होंगे तो उनसे पूछिएगा, अगर ये आपका शिफ्ट पता होगा तो बता देंगे कि ये एक सेम क्वेश्चन था मेरा में। ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि जिस लेवल का क्वेश्चन आता है उसी लेवल का तैयारी कीजिए। ठीक है, ज्यादा कीजिएगा तो नुकसान है, कम कीजिएगा तो भी नुकसान है। तो बेनिफिट उसी में है कि जितना पूछा जाए उतना ही करना है, तब आप उस जॉब के लायक होंगे। नहीं तो फिर आपको पता चलेगा कि ज्यादा पढ़ लिए, मैथ में ज्यादा पढ़ लिए तो रीजनिंग छूट गया। ठीक है, और रीजनिंग में ज्यादा पढ़ लिए तो उधर आपका हिंदी या इंग्लिश छूट जाएगा। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा कि जिस लेवल का क्वेश्चन आता है उसी लेवल का तैयारी करें। एक्स्ट्रा कीजिएगा तो नुकसान आपको होगा। ठीक है, बार बार बता रहे। चलिए अब यहाँ पे देखिए, बोला क्या यहाँ पे कि एक क्रिकेट टीम है ना, एक क्रिकेट टीम है, उनमें से कुछ खिलाड़ी हैं। कितने खिलाड़ी हैं, तो 11 से 11 खिलाड़ी हैं। ठीक है, 11 खिलाड़ी इसमें दिया हुआ है। बोला क्या है कि 11 खिलाड़ी इसमें पार्टिसिपेट किए। क्रिकेट में तो पता है कि 11 प्लेयर रहते हैं उसमें ही, है ना। अब 11 प्लेयर जो है वो अलग अलग स्कोर करते हैं। क्या,
बैटिंग करेंगे तो स्कोर अलग अलग करेंगे, ठीक है। तो सब लोग क्या किए, अलग अलग स्कोर किए। पहला जो प्लेयर था, फर्स्ट प्लेयर जो है वो 12 रन मारा, ठीक है, 12 रन का स्कोर किया। सेकेंड जो प्लेयर है, ठीक है, सेकेंड प्लेयर का 9 रन हुआ। थर्ड प्लेयर का कितना हुआ, 52 हुआ। और फोर्थ प्लेयर का हुआ 34, और फिफ्थ प्लेयर का हुआ 30, सिक्स प्लेयर का हुआ 22, सेवंथ प्लेयर का 0 पे आउट हो गया, ठीक है। एट प्लेयर का कितना है, 8th नंबर का जो प्लेयर है वो 56 का स्कोर करता है। और 9th नंबर का जो प्लेयर है वो कितना नंबर रन का स्कोर करेगा, तो 16 रन का स्कोर किया 9th प्लेयर। उसी तरह 10th नंबर का जो प्लेयर होगा वो 27 रन का स्कोर करता है, ये 27 हो गया, ठीक है। और 11 नंबर का जो प्लेयर होगा, ठीक है, वो कितना का स्कोर किया, जस्ट अपोजिट 72। अब क्या बोला, ये जो 11 जो प्लेयर है ना, सब अपना अपना रन स्कोर कर लिए। अब इस पे एवरेज पूछा, क्या एवरेज पूछा कि प्रत्येक प्लेयर का एवरेज स्कोर कितना होगा, वो पूछा है। क्लियर, वही ना पूछा इसमें। बोला क्या, टीम का औसत स्कोर ज्ञात कीजिए। टीम का औसत स्कोर मतलब उस टीम में एवरेज स्कोर कितना होगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एवरेज निकालने के लिए हम क्या करते थे, जितना भी नंबर दिया हुआ है उसको सबको ऐड करेंगे और जितना नंबर है उससे डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले सबको ऐड कर देते हैं, कितना कितना दिया हुआ है, 12 प्लस 9 प्लस 52 प्लस 34 प्लस 30 प्लस 22 प्लस 0 प्लस ये हो जाएगा 56 प्लस 16 प्लस 27 प्लस 72 डिवाइड बाय, ये आपका 11 प्लेयर था, 11 से डिवाइड करेंगे तो क्या निकलेगा, आपका एवरेज निकलेगा। सारा का सारा प्लेयर का एवरेज निकल जाएगा, मतलब टीम का जो स्कोर होगा वो एवरेज स्कोर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बनाते हैं, यहाँ पे क्या बोला है, सबको ऐड करते हैं। पहले पूरा जो बड़ा बड़ा फिगर है उसको पहले ऐड करेंगे, ठीक है। चलिए 70 और 20 हो जाएगा 90, 100 हो गया, 150, 170, 200 के बाद ये आपका हो गया 230 के बाद हो जाएगा ये आपका 50 ऐड करेंगे तो 280 हो गया, 280 प्लस 10 290, यहाँ पे कितना हो गया 290। अब बच गया क्या, सिंगल डिजिट का नंबर कौन कौन सा है, देखिए यहाँ पे 2 प्लस 7 9 प्लस 6 15 प्लस 6 21, ठीक है। ये 0 को काउंट नहीं करेंगे, 21 प्लस 2 कितना हो गया, तो 21 प्लस 2 हो गया 23, 23 प्लस 4 हो जाएगा 27, 27 प्लस 2 कितना हो गया 29, 29 प्लस 9 हो जाएगा 38, ठीक है। 29 और 9 को ऐड करेंगे 38 आएगा, प्लस 2 करेंगे तो 38 प्लस 2 कितना होता है 40 होता है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे 40 को ऐड कर देंगे तो ये 0 हो गया। 9 और 3 कितना होता है, तो 9 और 4 13 होता है, 3 2 और 1 3 हो गया, मतलब 330 है। डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 11, कितना बार में कट गया तो 30 टाइम्स में, कौन सा ऑप्शन हो गया। कहने का मतलब ये हुआ कि जब एवरेज पूछे तो सबको ऐड करेंगे और जितना नंबर दिया उसे डिवाइड कर देंगे। क्लियर, सिंपल सी बात है। आगे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, यहाँ पे देखिए बोला क्या है, कपिल मोहन और राजू एक कार्य को अलग अलग दिन में करते हैं, मतलब कोई काम है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, ठीक है। टाइम एंड वर्क में बोला क्या है, कपिल दिया हुआ है, मोहन दिया हुआ है और राजू दिया हुआ है, तीनों मिलकर के अलग अलग किसी काम को अलग अलग दिन में करते हैं। मतलब कपिल जो है उस काम को पूरा करने में कितना समय लगाया 18 दिन, उसी तरह मोहन जो है पूरा काम को करने में 36 डे लगाया, उसी तरह राजू जो है वो 54 डेज में कंप्लीट कर दिया, ठीक है। अब वो क्या किया, बोला क्या इसमें कि जब काम स्टार्ट होता है ना तो तीनों साथ में स्टार्ट करते हैं काम, ये तीनों साथ में स्टार्ट किया। इसके बाद क्या बोला यहां पे, हाँ तीनों जो है साथ में स्टार्ट करते, लेकिन मोहन जो है यहां पे, मोहन ने काम पूरा होने से पहले छोड़ देता है काम,
ठीक है, तो यहाँ फंडा क्या है कि काम हुआ भी नहीं है, छोड़ दिया, ये काम कंप्लीट भी नहीं हुआ और छोड़ दिया। कितने दिन पहले छोड़ा? तो 8 दिन पहले छोड़ दिया राम। उसके बाद यहाँ पे देखिए सॉरी मोहन, और राजू यहाँ पे छोड़ा है 6 दिन पहले। मतलब मोहन जो है 8 दिन पहले छोड़ा और राजू जो है 6 दिन पहले छोड़ दिया। समझ में आया? अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर ये तीनों दोनों पूरा काम करते तो कितना दिन में काम कंप्लीट होता? ठीक है, तो सबसे पहले इसका क्या निकालेंगे? सबसे पहले इसका टोटल वर्क निकालेंगे कि कितना काम करना है। काम करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले तीनों का एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने का फंडा यहाँ पे पता है कि ये हो जाएगा आपका सबसे तीनों में सबसे बड़ी डिजिट कौन सा है? 54। 54 को ले लिए, अब 54 को तोड़ देना, 18 गुना 3 कर दिए। ठीक है, तो 18 गुना 3 किए हैं यहाँ पे, तो 18 गुना 3 में फिर यहाँ पे देखेंगे 18 दूना 36, मतलब 18 तो इसमें प्रेजेंट है, तो इसमें क्या नहीं था? तो यहाँ पे 2 नहीं था, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ऑलरेडी यहाँ पे 18 दिया हुआ तो उसको नहीं लेंगे। तो 54 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा? 108। एलसीएम कितना आ गया? 108। अब सबका एफिशिएंसी निकालेंगे, तो एफिशिएंसी कितना कितना दिया हुआ है? तो 18 को इससे डिवाइड करते हैं तो 18 25 90 होता है, 18 6 बार में जाएगा 108। ठीक है, और 36 को करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 3 टाइम्स में, और 54 को करेंगे तो 2 टाइम्स में जाएगा। ये समझ में आया? अब यहां पे समझिएगा थोड़ा सा, ये जो है आपका कपिल जो है वो लगातार काम करते हैं। ठीक है, लगातार काम कर ही रहा है, रोज का रोज काम कर रहा है। ठीक है, अब रोज का रोज काम करेगा तो ये कभी जाएगा नहीं। जाएगा कौन? ये और ये दोनों जा रहा है। तो कितना दिन पहले जा रहा है? 8 दिन पहले जा रहा है। तो अगर वो नहीं जाता तो क्या कितना काम करता वो? अगर वो 8 दिन पहले नहीं जाता तो कितना काम करता? तो उसके लिए क्या करेंगे? देखिए, एक दिन में ये 3 काम करता है, एक दिन में 3 काम, तो 8 दिन में कितना काम करेगा? तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना? 24 हुआ। उसी तरह यहां पे देखिए राजू का, राजू जो है एक दिन में 2 काम कर रहा है। ठीक है, तो कितना दिन पहले गया था? 6 दिन पहले गया था, तो 6 दिन का काम करवा देते हैं उसको। तो 6 दिन में कितना काम करेगा वो? तो कितना काम किया? 12। अब दोनों को ऐड करके इसके साथ ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा आपका 10 और 4 14, 1 हो गया, 2 3 और ये 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1। मतलब टोटल वर्क कितना हो गया आपका? 144। ठीक है, अगर वो छोड़ के नहीं जाते तो 144 काम उसको करना पड़ता, मतलब कोई काम उसको दिया गया है और 144 यूनिट काम उसको करना पड़ता। ठीक है, अब इसमें क्या पूछा है क्वेश्चन में कि बोला क्या है कि अगर वो छोड़ के चले गए तो वह समय लगभग ज्ञात करें जो कार्य पूरा हुआ। मतलब अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना है कि पूरा काम कितना दिन में तीनों के तीनों कर लेंगे। ठीक है, तो काम कितना करना है? 144 ना, तो 144 को हम कितना से डिवाइड करेंगे? ये तीनों के एफिशिएंसी से। 6 और 3 9 और 2 कितना हो गया? 11। 11 से डिवाइड कर देंगे ना, तो 11 से डिवाइड किए 144 को 11 से, तो ये कितना बार में जाएगा? तो 1 टाइम्स में गया, 34 हो गया। ठीक है, फिर से करेंगे 3 टाइम्स में, तो 33 हो गया, 1 बच गया। तो कहीं ना कहीं इसका अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू होगा वो 13 डेज होगा। क्लियर? समझ में आया? तो ये आप इस तरह से बनाइएगा तो बन जाएगा आसानी से, हार्ड नहीं है, इजी है। 10th लेवल का क्वेश्चन है सारा का सारा। ये सारा का सारा आपको 6 या 7 का क्वेश्चन है। 7 में क्वेश्चन पूछा, मतलब टाइम एंड वर्क देखिएगा। 7 का एनसीईआरटी में 7 में जाइएगा, 7 क्लास का एनसीईआरटी में देखिएगा तो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन वहां पे है। ठीक है, चलिए अब आते हैं यहाँ पे बोला क्या है, ये आपका प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन दिया हुआ। बोला क्या है क्वेश्चन में? एक विक्रेता 20 सेब को 300 रुपये में खरीदता है और 15 सेब को 300 रुपये में बेच देता है, तो 300 रुपया लाभ अर्जित करने के लिए कितने सेब खरीदे और बेचे जाने चाहिए? मतलब समझिएगा थोड़ा सा, 300 है ना, 300 जो है 300 रुपया, 300 रुपीज यहां पे दिया हुआ, फिक्स है ये रुपीज आपका फिक्स है, लेकिन आर्टिकल क्या है? चेंज दिया हुआ है। मतलब खरीदे कितना आर्टिकल थे? 20 एप्पल खरीदे थे और 15 सेब बेच दिए हैं। 20 सेब खरीदे और 15 सेब बेच दिए, तो कितना सेब बच गया?
5 सेब बचा, इतने ही ना बेचे थे ना, तो 5 सेब बच गया, तो 5 सेब का दाम कितना था वो निकालना है। ठीक है, तो वही पूछा है कि कितना सेब बेचे जा सकते हैं। तो यहां पे समझिएगा थोड़ा सा, अगर हम 20 सेब मतलब 20 सेब को हम 300 रुपया में खरीदते हैं, तो एक सेब को कितना में खरीदेंगे, ध्यान दीजिएगा। 20 सेब को 20 एप्पल को 300 रुपया में खरीदे तो एक एप्पल को कितना में खरीदेंगे, तो 300 डिवाइड बाय 20 कर सकते हैं ना, ये हो जाएगा आपका 15 रुपया। समझ में आया? अच्छा, आपको बोल दे, कोई बोल दे आपको कि 20 सेब खरीद के लाए और आपको 15 सेब बेच दिए, तो जो खरीदा उसको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? ठीक है, तो आप उसको काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक आपको प्राइस नहीं पता रहेगा कि 20 सेब कितना में खरीदा और 15 सेब कितना में बेचा। सपोज वो खरीदा होगा 20 सेब 8 रुपया में और 15 सेब को ही 10 रुपये में बेच दिया। 20 सेब खरीदा 8 रुपये में, 15 सेब 10 रुपये में बेच दिया। ठीक है, इसको प्रॉफिट हो रहा है ना, समझ में आया? तो इसमें यह क्या था कि इसमें तो आपका प्राइस नहीं दिया हुआ। ठीक है, प्राइस नहीं दिया हुआ तो सबसे पहले प्राइस निकालेंगे, क्योंकि प्राइस से ही ना पता चलेगा कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है हमें। क्लियर? तो एक सेब का दाम कितना हो गया, 15 रुपया। ये 15 रुपया आपका क्या है, कॉस्ट प्राइस। इतना रुपया में खरीदे थे एक सेब को, तो बेचे कितना सेब, मतलब 15 सेब बेचे कितना रुपया में, 300 रुपया में। तो एक सेब को कितना रुपये में बेचे होंगे, तो 300 बटा 50 कितना हो गया, 20 रुपीज। मतलब ये आपका क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हुआ ना। मतलब 15 सेब खरीद रहे हैं, 15 रुपये में खरीद रहे हैं एक सेब को और 20 रुपये में बेच रहे हैं। ये कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, कितना का प्रॉफिट, 5 रुपीज का एक सेब पे। ठीक है, 5 रुपीज का एक सेब पे। अब बोला क्या है कि 300 रुपया प्रॉफिट कमाने के लिए हमें कितना सेब बेचना पड़ेगा। समझ में आया? तो समझिए, एक सेब बेचते हैं तो हमको 5 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब एक सेब बेच दिए तो 5 रुपया का प्रॉफिट हुआ। तो 300 सेब में मतलब 300 रुपया का प्रॉफिट कमाने के लिए कितना सेब बेचेंगे, वही पूछा है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, समझिए, 5 रुपया का प्रॉफिट पे एक सेब, तो 300 रुपया का प्रॉफिट पे कितना सेब, 1/5 गुना 300। ये कटेगा कितना बार में, तो ये हो जाएगा 6 25 30, 60 बार में। 60 आ गया आंसर। ठीक है, समझ में आया? नहीं आया तो कमेंट में कीजिएगा, उसको हम नेक्स्ट क्लास में उसको डील कर देंगे। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। अब यहां पे बोला है CISI पे बेस्ड क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, बोला, देखिए क्या बोला यहां पे, 9% वार्षिक दर से वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज होने पर 30,000 का चक्रवृद्धि ब्याज कितना रुपया हो जाता है, मतलब 5,643 रुपया हो गया। 30,000 रुपया प्रिंसिपल था और उसका सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है वो 5,643 रुपया हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो पूछा क्या है, तो कितना साल के लिए लोन लिया था, कितना साल के लिए उसको इंटरेस्ट मिला था, वो टाइमिंग पूछा। ठीक है, चलिए करते हैं, तो ट्रिक से करते हैं, इसको समझिएगा। रेट जो दिया हुआ है कितना परसेंट है, 9%। टाइमिंग दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, यही पूछा हुआ है। चलिए, प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, तो 30,000 रुपीज दिया हुआ है। ठीक है, 30,000 रुपया दिया हुआ है प्रिंसिपल, लेकिन इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट दे दिया हुआ है क्या, 5,643 रुपया। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट 5,643, प्रिंसिपल कितना 30,000, अमाउंट कितना होगा, अमाउंट कितना हो जाएगा, तो 30,000 तो इसमें इसके साथ ऐड कर देंगे, ये हो गया 35,643 रुपया होगा। समझ में आया अमाउंट? आपको पता होना चाहिए कि अमाउंट जो इक्वल होता है वो प्रिंसिपल प्लस CI, या तो फिर सिंपल इंटरेस्ट में जाएंगे तो अमाउंट इज इक्वल टू हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस SI। मतलब CI निकालेंगे तो CI को ऐड करेंगे और SI निकालेंगे तो SI को ऐड करेंगे। क्लियर? अब ये क्यों कर रहे हैं सर, तो अभी पता चलेगा क्यों कर रहे हैं। ठीक है, क्यों कर रहे हैं, देखिए कहीं ना कहीं जो रेट है अगला साल बढ़ जाएगा, बढ़ेगा ना, तो
100% पे लिए होंगे लोन और बढ़ के कितना हो गया 109 रुपया हुआ ना, कितना हो गया 109 रुपया। अब ये बढ़ के हो गया इतना 109 रुपया। अब समझिएगा थोड़ा सा, प्रिंसिपल आपका दिया हुआ है यहाँ पे 3000, प्रिंसिपल दिया हुआ 30,000 और अमाउंट दिया हुआ है 35,643 रुपये, मतलब 35,643 रुपया दिया हुआ है। ठीक है, अब वही यहाँ पे फंडा है, ये आपका क्या हो गया प्रिंसिपल और ये क्या हो गया आपका अमाउंट हो गया। बस इसी को इसमें अप्लाई करना है, आपका टाइमिंग आ जाएगा। क्या करना है देखिए यहाँ पे समझिएगा, 30,000 रुपीज था, ठीक है 30,000 रुपीज था जो आपका, वो बन के कितना हो गया तो 35,643 रुपया हो गया बन के। 30,000 से हो गया 35,643 रुपया। अब क्या करना है इसमें, इसका रूट या क्यूब देखेंगे, चेक करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे करना क्या समझिए, इसको अगर तोड़ते हैं यहाँ पे, तो इसको अगर तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 1 जा 3 और इसको 3 से कटेंगे तो ये 3, ये 1 बार में जाएगा, हो गया 26, 8 या 24, 8 बार में गया ये 24, 26 2 24, 8 या 24, फिर एक बार में, मतलब जब ये 1000 हुआ, ठीक है 10,000 सॉरी 10,000 हुआ तो ये 11,889 मतलब 881 रुपया हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? और आप लोग को ध्यान देना होगा कि ये जो 10,000 है वो किसका स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर, सॉरी 100 का स्क्वायर, समझ में आया? 100 का स्क्वायर है 10,000, तो 109 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 11,881 हो जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं हम इसको, हम ये दोनों को स्क्वायर किए हैं तो ये दोनों वैल्यू मेरा आ गया है। ठीक है, स्क्वायर मतलब ये आपका टाइमिंग दिया हुआ है, ये स्क्वायर मतलब क्यूब होता तो 3 साल होता, फोर्थ रूट आता तो 4 साल होता। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ है तो कितना साल हो गया, 2 साल हो गया। ठीक है, तो 2 साल हुआ। इसका टाइमिंग में पूछा था कितना साल के लिए दिया गया, तो 2 साल के लिए दिया। ठीक है, बना लीजिएगा, इसको कर लीजिएगा, आसान है। आगे का देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, चलिए बने रहिएगा तो प्रॉफिट होगा आपको, नहीं बने रहिएगा तो बहुत सारा मार्केट में आपके लिए अवेलेबल है। ठीक है, जो आपको डिस्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। आइए बस समझ में, थोड़ा जुड़े रहिए, हमें भी फायदा हो आपको भी फायदा हो। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में। बोला क्या, अमूल ने अपने उत्पादों का मूल्य 20% बढ़ा दिया। ठीक है, मतलब पहले 100% था, अब 20% बढ़ा के कितना कर दिया, 120% कर दिया। ठीक है, 20% बढ़ा दिया, 120 कर दिया। अब बोला क्या कि उसको प्रॉफिट ना लॉस लेना है, ना ही प्रॉफिट कमाना ना ही लॉस कमाना, तो उसको कितना रुपए में बेचेगा, तो ना ही प्रॉफिट कमाना और ना ही लॉस करना उसको, तो कितना लेस करना पड़ेगा, 20 रुपया का लेस करना पड़ेगा। बोला क्या, इस आधार पर उत्पादों को बेचने के लिए उन्हें कितना छूट देनी चाहिए ताकि उसके ना प्रॉफिट हो और ना ही लॉस हो। कितना छूट दे दिए, 20 रुपया का, कितना पे 120 पे, तो 20/120 गुना 100। समझ में आ गया? ये कट गया आपके, ये कट गया का कितना बार में, ये कटेगा 6 बार में, मतलब ये हो जाएगा 100 डिवाइड बाय 6 होगा ना। हाँ 100 डिवाइड बाय 6। अब ये इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, और इसको कैंसिल करेंगे तो ये आपका 50 हो जाएगा। 50/3 का, हाँ ऑप्शन नंबर बी 50/3, ये आपका आंसर हो गया 50 डिवाइड बाय 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, बोला क्या है कि एक बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका ऊंचाई। देखिए आपको सिंपल सा क्वेश्चन मिलेगा, हर क्वेश्चन को देखिए एनालाइज कीजिएगा। जितना 2 सीरीज हुआ, ये सेकंड सीरीज है, फर्स्ट सीरीज भी देख लीजिएगा। ठीक है, नहीं देखे होंगे तो उसमें देखिएगा कि जिस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है वो सारा का सारा 10th लेवल और 9th लेवल का क्वेश्चन है। तो जब 9th और 10th लेवल का ही क्वेश्चन रहेगा तो हम आगे का क्यों पढ़ें। मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि जिस लेवल का हम तैयारी कर रहे हैं, जिस लेवल का, जिस कोई एग्जाम का हम तैयारी कर रहे हैं, उसी का सिलेबस ना फॉलो करेंगे, एक्स्ट्रा नहीं करना है। मेरा कहने का मतलब यही है। ठीक है, ताकि आपको
आसानी लगे, मतलब क्वेश्चन जब डील कीजिएगा तो समझिए थोड़ा सा कि यहाँ पे 80 क्वेश्चन है 1 घंटा में से, 1 घंटा दिया होगा शायद, मे भी, हाँ ठीक है। इसमें 4 पोर्शन है, 4 पोर्शन में सबको डिवाइड कर दिया 20-20 में। अब डिवाइड कर लीजिए कि एक पोर्शन को हम कितना मार्क्स, कितना टाइम दे ताकि मेरा सारा कवर अप हो जाए। तो आपको ध्यान देना होगा कि मैथ और रीजनिंग जो ऐसा सब्जेक्ट है जो टाइम टेकिंग सब्जेक्ट इसको बोल सकते हैं। हिंदी को आप पढ़ के तुरंत मार सकते हैं, लेकिन मैथ को पढ़ के नहीं मार सकते जब तक आप उसको कैलकुलेशन नहीं कीजिए, ठीक है। तो तैयारी उसी लेवल का कीजिए जिस लेवल का आप फॉर्म भरे हैं, ठीक है। चलिए आते हैं यहाँ पे, बोला क्या है, बेलन बोला है, मतलब सिलेंडर है, एक सिलेंडर बोला है यहाँ पे। इसका हाइट दिया हुआ है कितना, ऊंचाई दिया हुआ है 56 सेंटीमीटर, 56 सेंटीमीटर, ठीक है। और आधार का त्रिज्या दिया हुआ, रेडियस दिया हुआ है, इसका जो रेडियस है आर बराबर दिया हुआ है कितना, 28 सेंटीमीटर, ठीक है। 28 सेंटीमीटर ये दिया हुआ, हाइट दिया हुआ आपका 56 सेंटीमीटर। अब बोला क्या है, वॉल्यूम ज्ञात करना है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है वॉल्यूम, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 22/7 इंटू आर का स्क्वायर मतलब 28 इंटू 28 इंटू 56, समझ में आया। अब 56 हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे देखिएगा, ये 7 से गया कितना बार, 4 बार, 7 चौक 28, क्या क्या आ गया आपका 22 इंटू 4 इंटू 28 इंटू 56। अब सबको मल्टीप्लाई करना है, नहीं करना है, क्यों, क्योंकि देखिएगा यूनिट नंबर सबका क्या है, अलग अलग है। तो सिर्फ यूनिट नंबर चेक करेंगे और आंसर टिक करेंगे, समझ में आया। तो क्या करेंगे देखिए, 8 को 6 से गुना करेंगे तो 8 छक 48, कितना आ गया 8। 8 को 4 से गुना करेंगे तो 8 चौके 32, कितना आ गया 2। 2 को 2 से गुना करेंगे कितना आ गया 4। देखिए यूनिट नंबर किसका 4 है, ये आपका ये आंसर हो गया, खत्म। इतना मल्टीप्लाई करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा, सिर्फ यूनिट नंबर चेक कीजिए, आंसर टिक कीजिए, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला देखिए, बोला क्या है कि समरीन और गरिमा एक साथ मिल करके किसी काम को 8 दिन में पूरा करता है। मतलब समरीन है, समरीन जो दिया हुआ एक व्यक्ति का नाम है, और गरिमा जो है गर्ल्स का नाम है, वो दिया हुआ क्या कि दोनों मिल करके, समरीन प्लस गरिमा जो है दोनों मिल करके किसी काम को कितना दिन में पूरा किया, 8 दिन में पूरा किया। यदि समरीन अकेले उस काम को करता, मतलब ये दोनों मिलकर के किसी काम को 8 दिन में, लेकिन यहाँ पे क्या बोला, यदि समरीन अकेले काम करता, समरीन अगर अकेले काम करता तो कितना दिन तक काम कंप्लीट होता, तो 10 दिन तक काम कंप्लीट होता, समझ में आया। अब फिर से अगेन इसको क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, कितना हो जाएगा, तो 40 होगा, 8 × 40, 40 दोनों का होता है। ये कितना एफिशिएंसी हो गया 5, और ये कितना हो जाएगा 4 होगा ना। अब समझिए थोड़ा सा, यहाँ पे दोनों मिलाकर के एक दिन में 5 काम कर रहे हैं, और समरीन अकेले एक दिन में 4 काम कर रही है, तो गरिमा का कितना एफिशिएंसी हो जाएगा, तो गरिमा का एफिशिएंसी जो होगा वो हो जाएगा आपका, अगर इसका ये 4 है तो ये 1 हो गया, दोनों मिला के कितना हो गया 5, समझ में आ गया। 4 + 1 कितना हो गया 5, क्योंकि समरीन और गरिमा दोनों मिलकर के एक दिन में 5 काम करते हैं, तो 4 हो गया समरीन का और 1 हो जाएगा गरिमा का, क्यों, क्योंकि समरीन का ऑलरेडी यहाँ पे निकाल चुके हैं 4, ठीक है। अब क्या बोला है, तो गरिमा अकेले उसी काम को कितना दिन में पूरा करेगा, गरिमा। अब देखिए एक दिन में एक काम कर रहा है, हमको काम कितना करना है 40, तो 40 को अगर हम 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 40, समझ में आ गया। कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। लेवल नहीं है, इसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा आपको, वो बहुत सेम क्वेश्चन है, डेटा चेंज भी मिल सकता है आपको। तो कोशिश कीजिए कि तैयारी इसी लेवल का करें, ताकि आपको हिंदी हो गया या इंग्लिश हो गया, आपका जो लैंग्वेज पेपर में आपको टाइम मिल जाए, समझ में आए, उसमें सोचने के लिए। रीजनिंग और मैथ में टाइम दीजिएगा तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इसमें आपका लेवल क्वेश्चन नहीं रहता है। फिर से बोल रहे हैं, ज्यादा लेवल का तैयारी कीजिएगा तो फिर आपको सीजीएल वगैरह का तैयारी करना पड़ेगा, फिर आपको ग्रुप डी भूलना पड़ेगा, जीडी भूलना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अगर उस लेवल का तैयारी करिएगा तो डीप में पढ़ना पड़ेगा, डीप में पढ़िएगा तो टाइम नहीं है अभी,
ठीक है, तो सिर्फ इसी को करते हैं, प्रीवियस ईयर जितना भी है सारा क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं क्या बोला गया। देखिए 40% वार्षिक दर से उधार दी गई एक निश्चित राशि पर एक वर्ष के लिए अर्धवार्षिक रूप से दिए और चक्रवृद्धि ब्याज और एक वर्ष के लिए साधारण ब्याज के बीच का अंतर 200 रुपया है। अब समझिएगा थोड़ा सा, तो धनराशि पूछा है, ठीक है, तो राशि क्या है पूछा का है क्वेश्चन में। दो तरह का ब्याज है, एक है कंपाउंड इंटरेस्ट, दूसरा क्या है सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट तो आपको एक साल के लिए है, जो सिंपली आपको 40% पे लगेगा ही लगेगा, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो अर्धवार्षिक है। ठीक है, तो अर्धवार्षिक मतलब समझिएगा, यहां से लेकर के यहां तक कितना दिन हुआ, कितना मंथ हुआ, 12 मंथ हुआ। एक से स्टार्ट करेंगे 12 मंथ तक। अर्धवार्षिक मतलब हर 6 मंथ पे उसको ब्याज देना है, लेकिन जो रेट जो दिया हुआ है वो कितना है, 1 साल का रेट है। जब 1 साल का रेट दिया हुआ है कितना, 40%, रेट जो है 40% है ईयरली का। अब जो हम लोग रेट इंटरेस्ट दे रहे हैं हाफ ईयरली दे रहे हैं, तो जब हाफ ईयरली इंटरेस्ट देंगे तो रेट को भी तो हाफ करेंगे, समझ में आ गया। तो रेट को हम हाफ कर दिए, कितना हो गया, 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 20%। 20% दोनों जगह पे लगेगा। क्लियर। अब समझते हैं, यहां पे बोला क्या है कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट जो होगा ना और जो सिंपल इंटरेस्ट होगा, वो दोनों के बीच का जो अंतर दिया हुआ है वो 200 है। ठीक है, मतलब दोनों का जो राशि मिल गया और दोनों का अंतर करेंगे तो 200 रुपया हमको बचेगा। क्लियर। तो वही निकालने बोला है कि कितना रुपया हम बैंक से या कहीं से भी उधार लिए थे, वो राशि पूछा है। तो क्या करेंगे देखिएगा, यहां पे समझिए, सिंपल इंटरेस्ट में जो रेट जो होगा, सिंपल इंटरेस्ट में रेट जो होगा वो 40% का होगा। समझ में आया। सिंपल इंटरेस्ट में जो रेट है क्या है 40% का, लेकिन वही अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट में जाते हैं तो उसका जो रेट है वो क्या हो गया आपका 20%, जस्ट हाफ हो गया, आधा हो गया। समझे, आधा हो गया मतलब 40% ये था तो इसका जस्ट हाफ करेंगे तो 20% हो गया। अब ये नहीं है कि सर 20% लगा करके चले, तो 20% में देखिएगा, आपको पता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है ना, तो कंपाउंड इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है। यहां पे तो समझिए 20% फर्स्ट ईयर के लिए, मतलब फर्स्ट हाफ के लिए, प्लस 20% सेकेंड हाफ के लिए। क्लियर। फिर प्लस करेंगे तो 20 इंटू 20 डिवाइड बाय 100 करेंगे। ठीक है, ये मेथड है, आप लोग जब सीआई पढ़े होंगे तो उसमें इस टाइप का क्वेश्चन मिला होगा, इस टाइप का कंसेप्ट उसमें आता है। जब डीपली हम लोग पढ़ेंगे, डीपली क्लास लाएंगे उस टाइप का, तो उसमें हम बता देंगे कि क्यों ऐसा होता है। अभी सिर्फ समझिए कि इसमें इस तरह का अप्लाई कर सकते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। अलग अलग बहुत सारा मेथड है, कंपाउंड इंटरेस्ट बनाने के लिए बहुत सारा मेथड आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो कौन कौन सा मेथड कहां पे यूज करना है वो आपको क्लास में मिलेगा। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका 40 प्लस दोनों को 2 जीरो से कट गया तो 4 हो गया, मतलब 44%। ओवरऑल उसको कितना परसेंट लग गया 44%, 1 साल में लग गया। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में कितना परसेंट लगा था 4%, और कंपाउंड इंटरेस्ट में 1 साल का कितना लग गया 44% लगा। कितना परसेंट बढ़ गया उसका पैसा, 4% का पैसा बढ़ा। ये 4% का जो डिफरेंस दिया हुआ कितना रुपया दिया हुआ है 200 रुपया। तो खरीदे या सामान जो पैसा लिया होंगे हम, कितना परसेंट था 100% का था ना, तो 100% का वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे। तो 100% का जो वैल्यू निकालेंगे तो ये 200 डिवाइड बाय 4 इंटू 100 करेंगे, ये कट गया आपका 4 पचे 20, मतलब कितना आ गया 5000 रुपया हम किसी बैंक या कहीं से लोन लिए थे। कितना रुपया, तो 5000 रुपया। समझ में आया, इजी है, बनेगा। ठीक है, कंसेप्चुअल है थोड़ा सा लेकिन आसान है। ठीक है, चलिए हम लोग करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर क्या है 13 दिया हुआ। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला यहाँ पे समझिएगा, एक स्कूटर के कीमत में 20% की कमी हो गई, मतलब कुछ स्कूटर खरीद के या कुछ के पास होगा, पुराना होने के बाद क्या होता है उसका दाम जो है घट जाता है। ठीक है, अब क्या बोला है
20% कम हो गई, उस जिसके बाद उसका जो कीमत है वो 72,000 रुपया हो गया। तो खरीदे कितना में थे वही पूछा है। इसका जो मूल मूल्य था स्कूटर का वो कितना था वही पूछा है। तो स्कूटर का मूल मूल्य कितना था यही पूछा है बस। ठीक है, समझ जाइएगा। स्कूटर है ये। अब ये स्कूटर खरीदे हैं, ठीक है। अब ये स्कूटर खरीद लिए, कितना में वो नहीं पता, लेकिन 20% डिस्काउंट मतलब 20% कम में उसको बेच दिए। तो 100% में खरीदे होंगे ना, 100% में खरीद लिए तो 20% लेस में बेचेंगे तो कितना में बेचेंगे, 80% में ना बेचेंगे। तो 20% लेस करेंगे इसमें तो 80% में खरीद बेचेंगे। तो 80% का जो वैल्यू दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, 72,000 रुपया। कितना है, तो ये 72,000 रुपया। ठीक है, तो पूछा क्या है 100% का, मतलब उसका प्राइस कितना था स्कूटर का। 100% पे खरीदे थे इसलिए इसका प्राइस भी 100% होगा। ठीक है, तो ये हो गया 72,000 बटा 80 गुना 100। क्लियर, ये कट गया, ये कितना बार में कटेगा, 9 बार में 9 है। ये हो गया आपका 90,000 रुपीज। 90,000 रुपया में उसका स्कूटर को हम खरीदे थे। क्लियर, आसान है। इसी तरह का क्वेश्चन रहेगा, समझ में आया। जो लोग तैयारी कर रहे हैं प्रॉपर, जिनको लगता है कि नहीं बना पाएंगे मैथ, देख लीजिए किस टाइप का क्वेश्चन है, किस टाइप से हम डील कर रहे हैं। बहुत आसान है, बन जाएगा, सबसे बनेगा। समझ में आया। हाँ, बशर्ते आपको फोकस करना है रनिंग पे। रनिंग आपको कंपलसरी है, ठीक है, तो उस पे फोकस कीजिए सिर्फ और सिर्फ। जितना हम करवा रहे हैं सिर्फ उसको ही देख के जाइएगा ना, तो 20 में से 15 क्वेश्चन आप यूं ही बना लीजिएगा और 5 क्वेश्चन वो बनाएंगे जो रेगुलर पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सिर्फ ध्यान देना है कि कैसे हम इसको डील कर रहे हैं, कैसे इसको बना रहे हैं। आई बात समझ में। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बोला क्या है यहाँ पे, फिर से एक देखिए, ये दूसरा क्वेश्चन है एलसीएम एचसीएफ का। इससे लास्ट सीरीज में भी देखिएगा, उसमें भी 2 क्वेश्चन था। एलसीएम और एचसीएफ से 2 क्वेश्चन कंफर्म है, 2 क्वेश्चन कंफर्म है, मतलब 4 नंबर फिक्स हो गया यहीं पे। एलसीएम और एचसीएफ से, एलसीएम और एचसीएफ से 4 नंबर फिक्स। समझ जाइए, एलसीएम एचसीएफ कर लिए मतलब 4 नंबर आप फिक्स कर लिए, 2 क्वेश्चन आपका कंफर्म हो गया। समझ में आया, तो इसको छोड़ना नहीं है, एलसीएम एचसीएफ करके ही जाइएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे 3 नंबर दिया हुआ, क्या क्या, 4 3 2 6 4 8 5 7 6 ये दिया हुआ है। बोला क्या है, इसका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। ठीक है, तो आप लोग पढ़े होंगे या हम बैच में पढ़ाए हैं कि जब हम एचसीएफ निकालते हैं ना, सारे नंबर का डिफरेंस चेक करते हैं। ठीक है, वो हमारा एचसीएफ होता है। और एलसीएम निकालने के लिए वो डिफरेंस में जितना बच जाएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे, वो मेरा एलसीएम हो जाएगा। ये हम लोग बैच में पढ़े, मैं इसमें ये कंसेप्ट को हम बैच में पढ़ा दिए हैं। ठीक है, तो जब हम इसका कंसेप्चुअल लेक्चर लेकर आएंगे ना, तो वहां पे आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो वो आपको मिलेगा एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल का सीरीज में। आई बात समझ में, उसमें हम लोग लेकर के आएंगे तो वहां पे देखिएगा। चलिए दोनों का डिफरेंस चेक करते हैं। पहले कितना का डिफरेंस है, तो यहाँ पे दिया हुआ 6 और 2 8 हो गया, यहाँ पे 3 और 1 4 हो गया, यहाँ पे 2, मतलब 216 का डिफरेंस है दोनों के बीच में। दोनों के बीच में कितना का डिफरेंस है, 216। अब चेक करते हैं क्या ये 216 से सब कट रहा है, तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। देखिएगा 3 बार में करेंगे तो ये कटेगा, 2 बार में करेंगे तो ये कटेगा, लेकिन ये नहीं कटेगा। समझ में आया, तो फिर क्या करेंगे, फिर से इसको तोड़ देंगे। तो तोड़ने का मतलब क्या हुआ, फिर से इसको 2 भाग में तोड़ देते हैं या 3 भाग में तोड़ देते हैं। ठीक है, 2 भाग में तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1, 2 से करेंगे, सपोज यहाँ पे 3 ले लीजिए, चलिए 3 से कर लेते हैं। ये हो जाएगा 6 3 18 7 3 21, 7 बार में गया, 7 3 21 और 3 दूना 6। ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा कि नहीं आएगा। अब ये देखिएगा, ये 72 जो है इसका भी डिविजिबल करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा और इसको भी डिवाइड करेगा। सही समझ में, तो मतलब ये जो है 72 क्या हो गया आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ। अब आपको पता हो गया कि एचसीएफ जो है वो क्या है, 72 है।
कितना है 72। तो इसमें 72 है तो ये नहीं है, इसमें 72 है तो ये नहीं है, तो बच गया क्या, ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन। ठीक है, दोनों में HCF कितना दिया है 72 दिया। अब बाकी का LCM निकालते हैं कितना आता है। अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा, 72 जो है इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो क्या नहीं है इसमें। तो देखिए 72 को अगर हम कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि मेरा 432 आ जाए। ठीक है, चलिए 72 को तो पहला से ध्यान दीजिएगा 432। ठीक है, यहां पे आ गया 648 और यहां पे आ गया 576। आई बात समझ में। अब यहां पे ध्यान दीजिए, इसमें भी 72 है, इसमें भी एक 72 है और इसमें भी एक 72 है। तो अगला नंबर क्या होगा वो चेक करना है। ठीक है, तो अगला नंबर चेक करने के लिए क्या करेंगे, यहां पे देखिए इसको आपस में डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्स कितना बार में जा सकता है ये। तो इसको अगर 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 से 56 हो गया, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, अप्रोक्स देखिए 7 चौक 28, 7 25 35, 7 छक 42, मतलब 70 को अगर 6 से गुना करते हैं तो 420 होता है। ठीक है, तो इसके नियरेस्ट आ जाएगा, मतलब ये हो जाएगा आपका 6। दोनों को गुना कीजिए, 6 दूना 12 और 7 छक 42 और 1 43 हो गया कंप्लीट। अब इसी तरह यहां पे भी करेंगे। यहां पे देखिए, यहां पे 600 है, यहां पे 70 है, 600 लगभग में कितना में जा सकता है 7 छक 42 7 49 और 7 को 8 बार में करेंगे तो 56, 7 को 9 बार में करेंगे तो 63 हो जाएगा। ठीक है, 63 आ जाए, मतलब ज्यादा हो जा रहा है। ठीक है, तो अगर हम इसको 63 640 कर सकते हैं 9 टाइम्स में, तो 9 दूना 18, 9 7 63 और 1 64 हो गया। ठीक है, सेम यहां पे भी करेंगे, ये हो गया आपका 500, मतलब 570, 70 से करेंगे तो 7 8 बार में जाएगा 560, 8 दूना 16, 8 से 56 और 1 57 हो गया। अब यहां पे देखिए क्या क्या कॉमन है, 72 तो कॉमन है, बच गया क्या 6 9 और 8, मतलब यहां पे समझिएगा ये हो जाएगा 72 इंटू 6 इंटू 9 इंटू 8, ये आपका LCM हो गया। डायरेक्ट कैसे निकालते हैं LCM वो यहाँ पे चेक कर लेंगे, और इसका भी कंसेप्ट है वो हम लोग कंसेप्चुअल का क्लास है, लेक्चर जो होता है उसमें हम लोग पढ़ चुके हैं इसके बारे में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे चेक करेंगे इसका यूनिट नंबर, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, तो इस सबको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, 8 9 72, 6 दूना 12, 2 दूना 4, कितना आ गया यूनिट नंबर 4 आ गया। इसका यूनिट नंबर कितना है 4, तो कौन सा ऑप्शन हो गया मेरा, ऑप्शन नंबर बी, बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चल अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला देखिए, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें 120 रुपये प्रति केजी वाले चावल को, मतलब 120 रुपये प्रति केजी के चावल खरीदे हैं और 155 रुपये प्रति केजी चावल खरीदे दूसरा दुकान से। ठीक है, और दोनों को मिक्स कर दिए, क्या कर दिए, बोला क्या है कि दोनों को आपस में मिला दिए और 135 रुपये के हिसाब से बेच दिए। तो ध्यान दीजिएगा, दोनों का जो मिक्स प्रोडक्ट है ये दोनों के बीच का प्राइस है, तो ये जब ये दोनों का बीच का प्राइस आएगा तो ये कौन सा मेथड से बनेगा, ये आपका एलिगेशन मेथड से बनेगा। ठीक है, तो इसको एलिगेशन मेथड से बनाते हैं, क्या बनेगा, इसको डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ पे 15 आ गया, इसको डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। अब ये कटेगा आपका 4 बार में, ये कटेगा आपका 5 चौके 20 और 5 तिया 15, 4:3, कौन सा ऑप्शन है आपका 4:3। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्या कि यहाँ पे 4:3 है, 3:4 भी है। ठीक है, तो ज्यादातर स्टूडेंट इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेरा कौन सा होगा। ठीक है, तो करना क्या है, जो पहले दिया पहले लिखेंगे, जो बाद में दिया बाद में लिखेंगे। मतलब 120 पहले दिया था तो उसको पहले लिख दिए, और 155 बाद में दिया था इसलिए उसको बाद में लिखे। ठीक है, इस तरह से कीजिएगा तो आपका आंसर सटीक आएगा। क्लियर, चलिए क्वेश्चन नंबर आप 16 करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला है देखिए, रमेश और नरेश एक ही बिंदु से स्टार्ट करते हैं, कितना मीटर का लंबाई वृत्तीय परिमाप है, तो 1920 मीटर है, मतलब एक सर्कल है, ग्राउंड है, और ये ग्राउंड का जो पेरीमीटर दिया हुआ है कितना है 1920 मीटर का
इसका लेंथ होगा। ठीक है, अब वो क्या बोला है, वो एक ही दिशा में अपना स्पीड से चल रहे हैं। कौन कौन, तो रमेश और नरेश। रमेश और नरेश स्टार्ट करते हैं दौड़ना। रमेश का जो स्पीड है यहाँ पे वो दिया हुआ है 40 मीटर पर सेकेंड, और नरेश का जो दिया हुआ है 64 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि जब एक ही डायरेक्शन में दोनों जाएंगे तो दोनों का स्पीड क्या होता है, डिफरेंस हो जाता है, मतलब सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 64 माइनस 40 करेंगे ना तो कितना आएगा, तो ये 24 किलोमीटर मीटर पर सेकेंड में हिसाब से चलेंगे। अब क्या बोला है कि पहली बार वह कब मिलेंगे, किस समय के बाद मिलेंगे। जब ये स्टार्ट करते हैं दौड़ना तो किस समय के बाद वो मिल सकते हैं। चलिए तो क्या करेंगे, कब मिल सकते हैं, कितना सेकेंड में मिल सकते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कितना दिया हुआ, टाइम बराबर क्या है, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड निकालेंगे तो यहां पे देखिए समझिएगा, टाइम बराबर जो हो जाएगा आपका, डिस्टेंस कितना दिया हुआ है तो 19, ठीक है 1920 और स्पीड हम लोग का डिफरेंस कितना आया है 24 का। ठीक है, अब इसको करेंगे कहीं ना कहीं 9 दूना 18 और ये हो जाएगा करते हैं इसी को करते हैं यहीं पे 24 का टेबल में, तो 8 चौके 32, 8 दूना 16, 3 8 बार में जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं इसको 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कहीं ना कहीं 192 आ जाएगा, मतलब 80 सेकेंड के बाद वो आपस में मिल लेंगे। ठीक है, ये आपका कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा 17। फिर से बता रहे हैं, ये जो हमारा जो सीरीज चल रहा है ये एसएससी जीडी का सीरीज है। जितना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, जिस टाइप का जिस पैटर्न का पूछा है वो सारा का सारा फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, सिर्फ देखना है। ठीक है, क्या पूछ रहा है, किस लेवल का क्वेश्चन है, सेम वही लेवल का क्वेश्चन रहेगा। एक्स्ट्रा पढ़िएगा, दिक्कत आप ही को होगा, बार बार बोल रहे हैं दिक्कत आपको होगा, फिर परेशानी में आप पढ़िएगा, नंबर कम आ जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए सारे सब्जेक्ट को बराबर टाइम देना है। आई बात समझ में, बराबर इक्वलाइज करके नंबर लाइएगा, एवरेज नंबर लाइएगा तो उसी का सिलेक्शन होगा। ऐसा नहीं है कि कोई मैथ में पूरा का पूरा ला लिए तो पता चला उधर जीएस में छूट गया, रीजनिंग छूट जाएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, सब में आपको एवरेज नंबर ही लाना है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्या बोला देखिए, बोला है कि एक वॉशिंग मशीन का जो प्राइस है वो कितना है 25,000 है। वॉशिंग मशीन का जो प्राइस दिया हुआ 25,000 दिया हुआ है, उसमें क्या किया, पहले वो 20% बढ़ा दिया, फिर बाद में 20% कम कर दिया, तो मशीन का वर्तमान मूल्य क्या है। चलिए पहले देखते हैं कि मशीन का जो वॉशिंग मशीन था वो कितना में खरीदा गया था 25,000 रुपया में। अब 20% बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, 120% होगा। फिर से वो बढ़ा दिया, सॉरी कम कर दिया, तो कम कर देंगे मतलब 20% कम कर दिए तो कितना कम कर दिया 80 हो गया। अब कटेगा 3 जीरो से 3 जीरो काट दीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। ठीक है, अब सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 25 इंटू 120 इंटू 8 होगा, समझ में आया। अब यहां पे देखिएगा 25 को अगर 8 से गुना करेंगे ना तो 400 होता है। ठीक है, 400 नहीं, 25 को 25 चौक 100, ठीक है 200, 10 बार में करेंगे 250 हो जाता है, 25 दहा के 200, 8 बार में करेंगे तो 8 25 40, 8 दूना 16 और 4 हमारा 200, सॉरी वो अलग कर रहे थे। ठीक है, 25 को अगर 8 से गुना करेंगे तो 200 होता है। ठीक है, बच गया कितना 120। वाह, अब 200 को 120 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा तो 24 होगा, 24,000, 3 जीरो आ गया। कितना में बेचे थे उसको 24,000 में, 25,000 में खरीद के 24,000 में बेच दिए, तो क्या हुआ नुकसान हुआ। ठीक है, कितने का 1,000 का नुकसान हुआ। वो पूछता है, हो सकता है कि अगला क्वेश्चन में पूछ दे, अगला सीरीज में पूछ दे, अगला सीरीज लाएंगे तो उसमें रहे क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब आते हैं यहाँ पे चतुर्थ समानुपाती पूछा है, मतलब 4th रेशियो। ठीक है, तो आपको स्टार्टिंग क्लास में पढ़ाए थे जब इसका फर्स्ट लेक्चर हुआ था
प्रीवियस लेक्चर देखिएगा, उसमें बताए थे कि प्रोपोर्शनलिटी हम कैसे निकालते हैं। प्रोपोर्शनलिटी से भी उसमें भी क्वेश्चन था, इसमें भी है। तो एक तो फिक्स हो गया कि एलसीएम एचसीएफ से 2 क्वेश्चन, रेशियो प्रोपोर्शन से 1 क्वेश्चन ये है, ठीक है। और बाकी तो आपको पता है कि कौन सा चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछ रहा है, वो आप एनालाइज कर लीजिएगा। नहीं तो हम लास्ट जब एग्जाम होगा, एग्जाम है उसके 1 या 2 दिन पहले हम लोग बता देंगे कौन सा चैप्टर से कितना क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे दिया हुआ कितना कितना दिया है, 7 4 7 और चतुर्थ अनुपात पूछा है तो इसको x ले लेते हैं, ठीक है। चलिए आपस में सबको करेंगे, 7 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 7 डिवाइड बाय x। समझ में आया? ये हो गया, ये आपस में कैंसिल हो गया, x बराबर कितना हो गया 4 आंसर हो गया इसका, ठीक है। आसान था बहुत सारा, ये हम बता चुके हैं, लास्ट लेक्चर देख लीजिएगा, उसमें कैसे होता है वो भी बता दिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला एक कंप्यूटर को 26,000 में बेचने पर एक व्यापारी को 4% का लाभ होता है। यदि वह कंप्यूटर को 19,000 में बेचता तो उसे कितना हानि होता। मतलब 26,000 में बेच रहा है तो 4% का लाभ हो रहा है, तो 19,000 में बेचेगा तो कितना परसेंट का हानि होगा। ऑलरेडी यहाँ पे हानि बोल दिया, मतलब समझिए 26,000 में बेचने से 4% का लाभ हो रहा है, मतलब 104% हो गया। समझ में आया? तो 19,000 में बेचने से कितना का हानि होगा वही पूछा है। 104 बटा 26,000 गुना 19,000, यही करना था। 3 जीरो से 3 जीरो गया। अब कहीं ना कहीं ये जो है इसका मल्टीपल होगा, है ना। 6 चौक 24 करेंगे, 2 बच गया, 4 दूना 8 और 2 10, मतलब इसको डिवाइड करेंगे कितना बार में गया, 4 बार में। ये हो जाएगा आपका कितना परसेंट, 9 चौक 36%। समझ में आ गया? 9 चौक 36 होना चाहिए। यहां तो दिया ही नहीं ऑप्शन में, सॉरी 19 है ना, 19 दिया हुआ, सॉरी 19 दिया हुआ। 19 चौक 76, 76%, 76%। अच्छा हाँ सॉरी, ये हो गया आपका, यहां पे कितना हो जाएगा, 19 चौक 76, 76 हो गया। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, 76 जो इसका जो वैल्यू आया इतना में ये बेच दिया गया है, ठीक है। तो 19 चौक 76 हुआ, 100 में कितना कम है, 100 में ये कितना कम है, ये 100 में कम माइनस करेंगे तो 24% होगा। ये 24% उसको लॉस हो गया। कितना परसेंट लॉस हुआ, 24%। अगर ये 176 आता तो 76% उसको प्रॉफिट होता, 100 से ज्यादा था ना। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। आज ये सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, फिर इसके बाद फिर से मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, अलग क्वेश्चन लेकर के, अलग शिफ्ट का क्वेश्चन लेकर के आएंगे। देखेंगे कि क्वेश्चन क्या सेम पैटर्न फिर से फॉलो किए हैं कि नहीं किए वो, ठीक है। उसी तरह से हम लोग तैयारी करेंगे जिस तरह से वो पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। एक्स्ट्रा कीजिएगा तो दिक्कत आपको होगा, बाकी आपको पता है। चलिए बोला क्या है, एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 6a², घन, ठीक है। आयतन निकालेंगे तो a का क्यूब होता है और संपूर्ण टोटल सरफेस एरिया इसका हो जाएगा 6a², जिसका एक भुजा दिया हुआ है कितना, 0.75, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.75 इंटू 0.75 से, जो भी आंसर आएगा उसको इसमें चेक करेंगे, ठीक है। तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे देखिएगा, ये 0 से जाएगा यहाँ पे 100 नीचे, ये पॉइंट हटा देंगे तो नीचे 100 हो गया। 25 तिया 75, 25 चौक 100, 25 तिया 75, 25 चौक 100 हो गया। समझ में आया? अब क्या करेंगे, 6 तिया 18, 18 तिया कितना हो गया, 54, 54 हुआ। ये 54 डिवाइड बाय 4 चौक 16 हुआ। अब 16 तिया 48, 16 चौक 64। अब 64 ज्यादा हो रहा है तो क्या करेंगे, 3 बार मिलेंगे, ठीक है। 16 तिया 48, बच गया कितना, 6, ठीक है। फिर से पॉइंट लाएंगे, 60 हो जाएगा। 16 फिर आपका यहाँ पे देखिएगा, मैच कीजिएगा, पहले तो आ गया आपका 3, सब में 3 आ गया। अगला जो स्टेप है इसमें दिया है 3 3, यहाँ पे दिया 3 5, 7 और 5, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए
यहाँ पे आपका 48 के बाद यहाँ पे 60 बच रहा है, 60 आ रहा है, ठीक है। तो 60 आ रहा है, 16 का टेबल में 60 का नियरेस्ट नंबर कौन सा होगा, ठीक है। तो 16 दूना 32, 16 ती 48, 16 चौके 64, ठीक है। तो ये होता आपका अगर इसको करते हैं एक्स्ट्रा, ठीक है, तो कहीं ना कहीं फिर से ये आपका 48 के बाद 54, ठीक है। तो ये 60 जो है 48 और 60 करेंगे तो डिफरेंस कितना का आ रहा है, 12 का डिफरेंस आ रहा है, लेकिन हम डिवाइड करें 16 से तो फिर से इसको कितना से लेना पड़ेगा, 3 से लेना पड़ेगा। फिर से 3 से लेंगे तो कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन सा ऑप्शन नेग्लेक्ट हो जाएगा, ये दोनों ऑप्शन आपका कट गया, बच गया कितना, ये और ये बच गया। अगला स्टेप क्या होगा, 7 और 5 बचा हुआ है, ठीक है। 7 और 5 में फिर से देखेंगे कि 120 16 का टेबल में नियरेस्ट कौन सा है। तो 16 अगर करते 16 ती 48, 16 चौकी 64, 16 पचे 80। अब यहाँ पे 120, यहाँ पे दे 5, कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर डी, बच गया वही, तो वही आपका ऑप्शन है, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले स्टेप में, अगले क्लास में। तब तक बने रहिएगा विश्वेश्वरैया स्टडी सेंटर में, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्त के साथ ताकि वो भी लेक्चर से फायदा उठा सके। और हाँ, ये जो लेक्चर हम लोग कर रहे हैं प्रीवियस ईयर का सारा जितना भी क्वेश्चन आया हुआ है उस सारा का सारा अटेम्प्ट ले रहे हैं, ठीक है। हार्ड क्वेश्चन नहीं है, सारा का सारा 10th लेवल का है। अगर हार्ड आप लोग प्रैक्टिस करते हैं तो नुकसान आपको है, क्योंकि अगर हार्ड प्रैक्टिस कीजिएगा, हार्ड क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिएगा और क्वेश्चन का लेवल लो है, ठीक है, और क्वेश्चन का लेवल लो है और हार्ड कर रहे हैं, तो आपका नुकसान ये होगा कि अगला सब्जेक्ट जो बचेगा आपका लैंग्वेज पेपर, वो आप करने से समर्थ रहेंगे, ठीक है। तो कोशिश कीजिए जिस लेवल का क्वेश्चन पूछा है, जिस पैटर्न से पूछा है, उसी का तैयारी करें, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू और गुड इवनिंग, चलिए गुड नाइट, थैंक यू।